रात के घने अंधकार में कालीबन गांव पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ सियारों की भयावह आवाज और पीपल के पेड़ पर बैठे उल्लू की चीखें इस सन्नाटे को चीर रही थी। गांव के लोग जल्दी सोने के आदी थे, लेकिन उस रात मालती काकी की झोपड़ी से अजीब आवाजें आ रही थीं। छोड़ दो मुझे, मत ले जाओ, नहीं। एक दर्दनाक चीख रात के अंधेरे में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब झोपड़ी में गए तो वहां सिर्फ राख बची थी। मालती काकी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन झोपड़ी की दीवार पर खून से लिखा था, वो आ गई है। गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। ये डायन का श्राप था जिससे कोई नहीं बच सकता था। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा कालीबन गांव दिखने में आम गांवों जैसा ही था, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी एक अजीब डर के साए में कट रही थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव पर एक डायन का श्राप था। गांव के ठीक बाहर एक खंडहर नुमा हवेली थी जिसे लोग डायन की हवेली कहते थे। इस हवेली में कोई नहीं जाता था, क्योंकि जिसने भी वहां कदम रखा वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बाबा रघुनाथ ने सभी को चेतावनी दी थी, उस हवेली की दहलीज लांघना मत, वरना वो तुम्हारी आत्मा को भी निगल लेगी। हर गांव में कोई ना कोई ऐसा होता है जो इन पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। कालीबन गांव में वह इंसान था अजय, एक तेज तर्रार और निडर युवक जो शहर में पढ़ाई करने गया था और अब गांव लौटा था। डायन वायन कुछ नहीं होती, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय की जिद थी कि वह डायन की हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसकी माँ ने रोते हुए मना किया, बेटा वो हवेली श्रापित है, वहाँ मत जा। मगर अजय नहीं माना। उसने ठान लिया कि वह आधी रात को हवेली में जाकर यह साबित करेगा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अपनी मौत को खुद बुला रहा था। रात का तीसरा पहर था, चांद बादलों में छिपा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। अजय टॉर्च लेकर गांव से बाहर निकला और हवेली की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हवेली के दरवाजे पर चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे और अंदर से धीमी धीमी किसी के गाने की आवाज आ रही थी, लौट जा, वरना तुझे भी जला दिया जाएगा। अजय ने टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और दरवाजे को धक्का दिया। कड़ाक! दरवाजा एक झटके में खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी, सड़ी हुई लाशों की बदबू। अचानक धड़ाम, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और हवेली में गूंज उठी एक डरावनी हंसी। हा, आ ही गया तू, अब वापस कैसे जाएगा? अजय को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने कांपते हुए गर्दन घुमाई और जो उसने देखा, एक जलती हुई आंखों वाली औरत। लंबे उलझे हुए बाल, अधजला चेहरा और नाखून इतने लंबे कि किसी की भी गर्दन चीर सकते थे। तुझे भी जलना होगा, तुझे भी जलना होगा। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब छायाएं उभरने लगी। ये छायाएं अतीत की एक दर्दनाक कहानी कह रही थी। ये कहानी थी चंदा की, जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। कई साल पहले चंदा इसी गांव की एक साधारण लड़की थी, लेकिन गांव के जमींदार के बेटे की उस पर गंदी नज़र थी। जब उसने चंदा की इज्जत लूटने की कोशिश की और चंदा ने विरोध किया, तो गांव वालों ने उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया, ये लड़की डायन है, ये गांव पर श्राप लाएगी। और फिर गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ से बांधकर जिंदा आग के हवाले कर दिया। जब वह जल रही थी तब उसने भयानक श्राप दिया, जो भी इस हवेली में आएगा वह जलकर मरेगा, मेरा बदला पूरा होगा। अजय पूरी तरह कांप चुका था। उसे लगा कि वह इस जगह से बचकर निकल सकता है, लेकिन तभी हवेली के फर्श से जले हुए हाथ बाहर निकलने लगे। मत पकड़ो मुझे। वह पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन उसके सामने चंदा की आत्मा खड़ी थी। अब तेरा अंत होगा। अचानक हवेली में आग लग गई। चारों ओर से चीखें आने लगीं। अजय की आंखों में अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास गए तो वहां कुछ नहीं था, बस हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी कालीबन गांव में अमावस्या की रात कोई बाहर नहीं निकलता। गांव के लोग कहते हैं कि डायन का श्राप अब भी जिंदा है।
अगर आप कभी ऐसी किसी हवेली के पास जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि वह अब भी इंतजार कर रही है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रात के अंधेरे में हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब हरकतें होने लगीं। कहीं से धीमी धीमी सिसकियों की आवाजें आने लगीं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हवेली के पुराने शीशों में किसी की परछाई नजर आ रही थी। अचानक शीशा खुद ब खुद चटकने लगा और उसमें एक चेहरा उभर आया, अजय का चेहरा। लेकिन ये वही अजय नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं, होंठ सिले हुए थे और उसकी खाल जगह जगह से जल चुकी थी। फिर वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। अब मैं भी इसी हवेली का हिस्सा बन गया हूं। अब अगला कौन बनेगा उस हवेली का हिस्सा, ये सोच लोगों के अंदर डर का मातम छाया है। कृपया ध्यान दें, इस कहानी को अकेले रात में न सुनें, और अगर सुन चुके हैं तो अपने पीछे ज़रूर देख लें, क्योंकि वो अब भी तुम्हें देख रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और भी डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो विकास राहों का मुसाफिर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली अमावस्या को सावधान रहना, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है।